1.2 का पहला सवाल कर लिए थे कल। आज 1.2 का दूसरा सवाल पढ़ेंगे और उससे भी आगे करेंगे जहाँ तक होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पढ़ते हैं सवाल। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। पहले क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, और तथा जांच करना है कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं, ये प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो बढ़ते पहला सवाल मेरा है एक 26 और 91। इसको पहले रफ कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में रफ में पहले तोड़ लेते हैं। 26 को 2 बार में 13। ठीक है, फिर 91 को 7 63 91। ठीक है, तो अब लिखते हैं पहले 26 को लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 13। फिर 91 के लिखते हैं 7 गुना 13। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 13। ठीक है, तो लिखेंगे एस 26 और 91 का एचसीएफ बराबर 13। इसलिए एचसीएफ कितना हो गया 13। फिर लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है 13 कॉमन है, 2 को है 1 लिख लिया। अब क्या नहीं मिल रहा है, 2 और 7 दोबारा नहीं है, तो 2 और 7 को भी लिख लेंगे 2 इंटू 7। ठीक है, ऑलरेडी लिख लिए। अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे 63 91 91 दूनी 182, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 82 182। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब एक चीज़ कन्फ्यूजन हो रहा है यार कि जांच कैसे करें। ठीक है, ये चीज़ आपको भी लग रहा होगा जांच कैसे करें। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दिया है, जांच यहाँ पे देखो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए। अब जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल, मतलब दोनों संख्या का गुणनफल जांच ऐसे करना है, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब हमारा दो संख्या क्या है, दो संख्या मेरा 26 है और 91 है। 26 मल्टीप्लाई 91, यानी दो संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या को गुना कर दिए। और एचसीएफ कितना है मेरा, एचसीएफ है 13 और एलसीएम कितना है 182, एलसीएम 182। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अब दो भाई, तो अगर 26 को और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2366। ठीक है, इसको इन दोनों को भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को भी गुना करेंगे तो 2366। क्या बोला, यहाँ देखो सवाल को पहले, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, कर लिए। जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल और एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों बराबर है, तो इसलिए हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब इसी तरह बढ़ेंगे अगले सवाल की। दूसरा सवाल हमारा ये है, तो दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, और 92। ठीक है, इसको पहले रफ में तोड़ते हैं, 510 को 2 बार में 255, फिर कितने बार में, 3 बार में, 3 बार में कितने बार में आएगा 85, फिर 5 बार में 17, फिर 17 बार में 1, फिर 92 को तोड़ते हैं, 2 बार में 46, फिर 2 बार में 23, फिर 23 बार में 1। ठीक है, अब इसको लिखते हैं 510 को लिखते हैं। 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, हमेशा बढ़ते क्रम में ही लिखना,
कि ये चीज़ में देखने में आसानी होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला लिखते हैं 92 को, 2 × 2 × 23। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा 510 और 92 का HCF बराबर हो जाएगा 2। तो हमारा LCM का आ जाएगा 510 और 92 का LCM बराबर 2। दोनों में कॉमन था 2, तब इसको लगते हैं 2 × 3 × 5 × 17 × 23। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा LCM बराबर 23,460। 23,460। ठीक है, अब जांच करते हैं। जांच में क्या लिखेंगे? तो ऊपर बताए थे, जांच में लिखेंगे हम दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दोनों, कोई कोई क्या करता है A + B का ऐसे A × A × B कर देता, तो ऐसा नहीं करना है, इस तरह के फार्मूला लिखना है। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। तो दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या, एक मेरा 510 है, दूसरा 92। 510 × 92। मेरा LCM कितना है? LCM मेरा 2 है और HCF कितना है? HCF मेरा 2 है, सॉरी, LCM मेरा कितना है? 23,460। ठीक है, तब इसको लिखते हैं 23,460। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 46,920 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 46,920। ये आपस में चूंकि दोनों बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हो कि चूंकि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM दोनों बराबर है। यहाँ पर दोनों को दर्शा देंगे 46,920 बराबर 46,920 बराबर है, अतः ये संबंध सत्य है। अतः ये संबंध सत्य है। दोनों बराबर है तो इसलिए यह संबंध सत्य है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ठीक है, तो हमारा तीसरा सवाल है 336 और 54। ठीक है, अब बढ़ते हैं 336 को तोड़ते हैं। कितने बार में? 3 बार में कटा, 1 1 और 2। ठीक है, आप इसको 2 से पहले कटा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम पहले 3 से कटाए तो कोई बात ना। अब इसको फिर 2 से कटाते हैं, 56, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 28, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7। ठीक है, अब चलते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। 54 को तोड़ते हैं, 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। ठीक है, अब इसको भी आगे कर देते, 3 से 1,
यहाँ पे भी 7 से कर देते हैं, आगे 1 हो सकता है। अब ठीक है, अब 336 को पहले नोट करते हैं। ठीक है, 336 को 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इंटू का 7, ओके। अब 54 को 2 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब इसको सल्यूशन करते हैं। देखो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6, और LCM हमको ज्ञात मिल गया। उसको एक बार नोट करेंगे, तो जैसे 2 और 3 2 और 3 एक एक बार मिल रहा है, 2 इंटू 3 ये एक बार लिख लेंगे। अब जो नहीं मिल रहा है उसको सबको लिख देना है, ठीक है। 1 2 3 3 बार 2 लिखना है, इंटू करना है, मतलब हो गया। अब 2 बार 3 इंटू करना है, 2 बार 3 इंटू करना, बच गया क्या 7, 7 को भी इंटू कर देंगे। अब सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 30 24 आ गया मेरा, हो गया 30। क्लास में बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दोनों संख्या हमारा क्या है, पहला संख्या 336 है, दूसरा संख्या 54 है। पहला संख्या 336 और दूसरा संख्या 54 बराबर। अब HCF क्या है, HCF मेरा 6 है, 6 आ जाएगा। LCM क्या है, LCM हमारा 3024, ठीक है। इन दोनों को अब देखते हैं बराबर होता है, और एक 18 144, 18 144 बराबर। अब 6 चौके 24 के 4 बाकी का रहा 2, 6 दूनी 12 2 14, बाकी का 1। 6 से 0 से फॉर्म करेंगे 0, यानी कि 1 बाकी है, 1 आ जाएगा। 6 3 18। देखो दोनों तरफ बराबर हो गया। अब तक दोनों तरफ बराबर होने के कारण अतः दोनों तरफ बराबर होने के कारण हमारा अभाज्य गुणनखंड सही है, ओके।